जय हिंद दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ बाय इंद्री सर पर स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे कि केमिस्ट्री है। केमिस्ट्री का लेसन 1 का टॉप 30 क्वेश्चन देखेंगे। अगर इसको आप कर लेते हैं तो आपको एग्जाम में यहाँ से सारा क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। तो चलिए देर नहीं करते हैं, आपको देखते हैं। और डेली आपके लिए कभी 20 क्वेश्चन, कभी 30 क्वेश्चन, कभी 50 क्वेश्चन चैप्टर वाइज लेके आते रहेंगे। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी और मैथ का भी होगा। और उसके बाद हिंदी, इंग्लिश, सब चैप्टर वाइज आपको लेके आएंगे। तो चलिए, जैसे पहला क्वेश्चन बोला है कि रासायनिक अभिक्रिया में किसका परिवर्तन होता है। तो हम लोग जानते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया जब होता है तो क्या होता है, नया नया पदार्थ का निर्माण होता है, यानी कि एक या अधिक नए पदार्थ का निर्माण होता है, यानी कि ऑप्शन सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैग्नीशियम रिबन को वायु में जलाने पर क्या बनता है। तो मैग्नीशियम रिबन को वायु में जलाने पर जो बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है, यानी कि MgO, ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैग्नीशियम के जलने पर कौन सी ज्वाला दिखाई देती है। जब मैग्नीशियम जलता है तो अपनी सफ़ेद ज्वाला के साथ जलता है, सफ़ेद लौ के साथ जलता है। कभी आप जाइएगा मार्केट से खरीद के लाकर देखिएगा जलाकर, तो सफ़ेद लौ के साथ जलता है और जलने के बाद क्या बनता है MgO, यानी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड, जैसे पहले ऊपर हमको बता चुके हैं। तो ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन बोला है रासायनिक समीकरण को संतुलित करना किस नियम पर आधारित है। तो रासायनिक के बोला गया है चौथा क्वेश्चन में कि रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना किस नियम पर आधारित है। तो सब कोई जानता है कि रासायनिक समीकरणों को हम लोग संतुलित किस पर करते हैं, द्रव्यमान संरक्षण के नियम पर, यानी कि ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। पांचवा क्वेश्चन कहा गया है कि मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन O2, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन 2MgO किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो अब देखिए दो यहाँ पर दिया गया है। जैसे यहाँ पर दिया गया है कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन प्लस के ऑक्सीजन जब मिला है, यानी कि ज्वाइंट हुआ है, तो इसको हम ज्वाइंट होने को क्या कहते हैं, ज्वाइंट होने को हम कहते हैं संयोजन अभिक्रिया, यानी कि वियोजन नहीं होगा, संयोजन, यानी कि ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसी प्रकार से छठवां क्वेश्चन बोला गया है। छठवां क्वेश्चन बोला है कि CaO प्लस H2O किस प्रकार की अभिक्रिया है। देखिए इसमें भी क्या है, ज्वाइंट हो रहा है, यानी कि जुड़ रहा है। जब दो अभिक्रिया, जब दो जो यौगिक होते हैं, दो यौगिक जुड़कर तीसरा यौगिक बनाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया, यानी कि ज्वाइंट वाला, यानी कि ए हो गया, ऑप्शन ए। सातवां क्वेश्चन पर चलिए देखते हैं। सातवां क्वेश्चन है जिस अभिक्रिया में एक यौगिक टूटकर दो या अधिक पदार्थ बनाता है उसे कहते हैं। जब कोई यौगिक टूटता है, दो या दो से अधिक में टूटता है, बोला गया कि जिस अभिक्रिया में एक यौगिक टूटकर दो या दो से अधिक पदार्थ बनाता है उसे कहते हैं। तो उस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, तो उस अभिक्रिया को हम कहते हैं वियोजन। क्या कहते हैं, वियोजन, यानी कि ऑप्शन सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। याद रखिए सब यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक भी आपको नहीं छूटेगा। CaCO3 उसके बाद CaO प्लस CO2 किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो चलिए देखते हैं। देखिए अब यहाँ पे है एक यौगिक है, क्या है, एक यौगिक है, और एक यौगिक जो है दो यौगिक में टूट गया है। जब दो यौगिक में टूटता है तो उसको क्या कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया। वियोजन का मतलब टूटना, यानी कि ऑप्शन बी। चलिए चलिए आगे आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि CaCO3 का रासायनिक नाम क्या होता है। चलिए देखते देखते हम लोग 9वां क्वेश्चन पर पहुंच गए। 9वां क्वेश्चन कह रहा है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होने वाली वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। तो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होने वाली वियोजन अभिक्रिया को क्या कहते हैं। तो हम लोग जानते हैं, तो उसको कहते हैं, जब सूर्य के प्रकाश में कोई अभिक्रिया कराया जाता है तो उसको प्रकाशीय वियोजन कहते हैं, उसको प्रकाशीय वियोजन, यानी कि ऑप्शन सी। 10वां क्वेश्चन बोला है कि AgCl उसके बाद Ag प्लस Cl2 अभिक्रिया किसकी उपस्थिति में होती है। बोला गया है कि AgCl मतलब क्या होता है, Ag मतलब चांदी होता है। Ag किसका होता है, चांदी, यानी कि और उसके बाद हो गया Cl और उसके बाद Ag प्लस नहीं, उसके बाद होता है Cl2 अभिक्रिया किसकी उपस्थिति में होता है। तो हम जानते हैं कि AgCl और उसके बाद जब दो यौगिक टूटे तो उनको हम क्या कहते हैं, तो उनको हम कहते हैं सूर्य का प्रकाश, यानी कि सूर्य के प्रकाश में जो होता है ये अभिक्रिया होता है, यानी कि 10वां का बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद बोला गया है 11वां क्वेश्चन बोला है कि Zn यानी कि जिंक प्लस CuSO4 यानी कॉपर सल्फेट
कॉपर सल्फेट। उसके बाद क्या बना, देखिए यहाँ से जेड विस्थापित कर दिया, यहाँ से जेड को विस्थापित कर दिया, यहाँ से जिंक को विस्थापित करके उसके बाद SO4 बन के जिंक सल्फेट बनाया। उसके बाद कॉपर को क्या किया, अलग कर दिया। जब एक यौगिक दूसरे यौगिक को विस्थापित करता है तो उसको हम कौन अभिक्रिया कहते हैं, तो विस्थापन अभिक्रिया, ऑप्शन सी। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। विस्थापन अभिक्रिया में कौन सा पदार्थ दूसरे पदार्थों को विस्थापित करता है। तो कहा गया है 12 क्वेश्चन में, 12 क्वेश्चन कहता है 12 क्वेश्चन कहता है 12 क्वेश्चन में कहा गया कि विस्थापन अभिक्रिया में कौन सा पदार्थ दूसरे पदार्थ को विस्थापित करता है। तो दूसरे पदार्थ को कौन विस्थापित करता है, अधिक क्रियाशील तत्व। अभी बताएं कि जो भी अधिक क्रियाशील तत्व वाला होगा वो कम अभिक्रियाशील तत्व को क्या करेगा, विस्थापित कर देगा, यानी कि ऑप्शन बी होगा इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद बोला है Na2SO4 प्लस BaCl2 BaSO4 प्लस NaCl किस प्रकार की अभिक्रिया है। अब देखिए इसमें कौन सा विस्थापित हो रहा है। अब यहाँ से क्या Na2 यानी कि सोडियम को विस्थापित हो गया, उसके बाद SO4 यानी कि BaCl2 यानी कि जो विस्थापित करना है, इसको कौन सा अभिक्रिया है, यानी कि किसको विस्थापित कर रहा है। इसको हम कह सकते हैं कि ये द्विविस्थापन अभिक्रिया है। दोनों ए वाला इसके साथ यानी कि जो हो BaSO4 बन गया, उसके बाद NaCl2 NaCl जो बना तो इसका द्विविस्थापन, दोनों को विस्थापित कर रहे थे। इसको जब दोनों दो यौगिक को विस्थापित करता है तो उसको हम कहते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया, यानी कि ऑप्शन सी। चलिए आगे देखते हैं। BaSO4 का अवक्षेपण किस रंग का होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो NCERT में दिया है, क्योंकि हम सारा क्वेश्चन NCERT से ही कराते हैं। NCERT को पहले उसको बढ़िया से प्राइज करते हैं, उसके बाद पहले देखते हैं कि कंटेंट क्या है बिहार बोर्ड के थ्रू, तब हम जाके बनाते हैं, नहीं तो फिर ऐसे ही उल्टा पुल्टा नहीं लेकर चले आते हैं। BaSO4 का अवक्षेपण किस रंग का होता है, तो चलिए बताइए। तो जो इसका अवक्षेपण होता है वो होता है सफ़ेद रंग का, यानी कि ऑप्शन सी। 15 क्वेश्चन देखिए। 15 क्वेश्चन बोला ऐसी अभिक्रिया जिसमें अवक्षेप बनता है कहलाती है। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें अवक्षेप का निर्माण होता है उसको हम कौन सी अभिक्रिया कहते हैं, तो उसको हम कहते हैं अवक्षेपण अभिक्रिया, ऑप्शन ए। चलिए 16 नंबर के क्वेश्चन को देखिए। 16 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, तो 16 नंबर क्वेश्चन कहता है किस पदार्थ में ऑक्सीजन का जुड़ना कहलाता है। किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का जुड़ना, जब भी कोई पदार्थ होगा उसमें ऑक्सीजन जुड़ेगा तो क्या कहलाएगा, ऑक्सीकरण अभिक्रिया, यानी कि ऑप्शन बी। चलिए देखते देखते मज़ा आ रहा है पढ़ने में। 17 क्वेश्चन में पहुंच गए हम लोग देखते देखते। 17 क्वेश्चन कह रहा है कि किस पदार्थ में ऑक्सीजन का घटना कहलाता है। किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का घटना क्या कहलाता है, तो किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का जब घटना होता है उसको हम कहते हैं अपचयन अभिक्रिया। कौन अभिक्रिया, अपचयन, यानी कि ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों आनंद लेते रहिए। उसके बाद हो गया 18 क्वेश्चन में कह रहा है कि CuO प्लस H2 CuO। चलिए आप कमेंट बताइए कि CuO के रासायनिक नाम क्या है। उसके CuO प्लस H2 हाइड्रोजन, Cu कॉपर प्लस H2O में Cu का क्या Cu क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो बोला गया Cu क्या होता है, तो Cu जो होता है वो क्या होता है, अपचयन हो रहा है। अपचयन मतलब क्या हो रहा है, इसको अलग हो रहा है, यानी कि ऑप्शन बी। तेल और वसा का बोला गया है कि तेल और वसा का ऑक्सीकरण होने से कौन सी समस्या उत्पन्न होती है। जब तेल और वसा का होता है, जब तेल और वसा का ऑक्सीकरण होने से कौन सी समस्या उत्पन्न होती है, तो हम बता चुके हैं कि जितना तेल खाइएगा उसको, तेल वाली मसाला पदार्थ जितने खाए तो उसको कहते हैं विकृति गंधिता, यानी कि ऑप्शन बी। 19 का क्या हो जाएगा, 19 का ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए उसके बाद 20वां क्वेश्चन देखते देखते हम लोग पहुँच। 20वां क्वेश्चन क्या कर रहा है, 20वां क्वेश्चन कह रहा है कि विकृति गंधिता को रोकने के लिए खाद्य पदार्थों में क्या मिलाया जाता है। जब भी आप विकृति गंधिता को रोकते हो उसके खाद्य पदार्थों को जो है विकृति गंधिता को रोकने के लिए खाद्य पदार्थों में क्या मिलाया जाता है। तो खाद्य पदार्थों में आप क्या मिलाएंगे, तो खाद्य पदार्थों में आप मिलाएंगे प्रति ऑक्सीकारक यानी कि ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 21 क्वेश्चन देखते देखते पहुंच गए हम लोग। बोला गया है कि खाद्य पदार्थों 21 क्वेश्चन देखिए, बोला है खाद्य पदार्थों के पैकेट में नाइट्रोजन गैस भरने का मुख्य कारण क्या है। तो मुख्य कारण जो नाइट्रोजन गैस भरते हैं ना, खाने से कुरकुरा हो गया, चिप्स हो गया, उसमें सब नाइट्रोजन गैस होता है, तो यानी कि क्या होता है, स्वाद बढ़ाना। चलिए बताइए क्या होगा,
जो 21 का ऑप्शन क्या होगा, तो बोला जाता है कि ऑक्सीकरण को रोकना, यानी कि उनको जो खाद्य पदार्थ जैसे हो गया कुरकुरा हो गया, इस समय कुल नाइट्रोजन गैस होता है, तो क्या होता है खराब होने से रोकने के लिए। तो पूछता है कि कुरकुरे में जो कुरकुरे के पॉकेट होता है इसमें कौन सा गैस भरा होता है, नाइट्रोजन गैस भरा होता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी, यानी कि ऑक्सीकरण को रोकना। लोहे पर जंग लगना किस प्रकार का उदाहरण है, तो हम जानते हैं कि लोहे पर जंग लगता है जो क्या कहते हैं, उसको संक्षारण कहते हैं, यानी कि ऑप्शन ए। लोहे पर जंग लगने के लिए मुख्यतः किसकी आवश्यकता होती है, तो लोहे पर जंग लगने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, तो लोहे पर जंग लगने के लिए आप बताइए, जब भी किसी लोहे की वस्तु को या चांदी हो गया, सोना हो गया, तांबा को कहीं भी खुली हवा में आप छोड़ देते हैं तो उस पर क्या होगा, हवा के संपर्क में उसमें पानी और हवा के संपर्क में उसमें कुछ क्या होता है, परत चढ़ जाता है, जिसमें हम लोग जंग लगना कहते हैं। तो इसमें पूछा गया कि लोहे पर जंग लगने के लिए मुख्यतः किसकी आवश्यकता होती है, तो लोहे पर जंग लगने के लिए क्या, ऑक्सीजन और जल का, यानी कि ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तांबे की सतह पर बनने वाली हरी परत मुख्यतः किसकी होती है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन है ये। तो बोला है कि तांबे की सतह पर बनने वाली हरी परत मुख्यतः किसकी होती है, तो चलिए बताइए 24 का क्या होगा, 24 होगा बेसिक कॉपर कार्बोनेट, यानी कि ऑप्शन बी। जो तांबे की सतह पर जो परत जमता है उसको कहते हैं बेसिक कॉपर कार्बोनेट, ऑप्शन बी। शोषण किस प्रकार की अभिक्रिया है, बहुत पूछा जाता है, 2 बार कम से कम 3-4 बार बिहार बोर्ड में पूछ लिया, ये भी बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। बोला शोषण किस प्रकार का अभिक्रिया है, तो शोषण जो हमारा अभिक्रिया है ऊष्माक्षेपी, कौन अभिक्रिया है, ऊष्माक्षेपी, यानी कि 25 का क्या हो जाएगा, 25 के ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहा है 26 क्वेश्चन, जिस अभिक्रिया में ऊष्मा बाहर निकलती है उसे क्या कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जिस अभिक्रिया में जब ऊष्मा बाहर निकलती है तो उसको हम क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। जिस अभिक्रिया में ऊष्मा बाहर निकलती है उसको कहते हैं क्या चीज, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, यानी कि ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। और ये बताइए अपने कमेंट में, जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है, जिसमें ऊष्मा का अवशोषण उसको कौन अभिक्रिया कहते हैं, आप कमेंट में जरूर बताइएगा। जिस अभिक्रिया में ऊष्मा अवशोषित होती है वह कहलाती है, तो आ ही गया है, देखिए जब मैं बोला ही हूँ तो जस्ट आइए गया, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं ऊष्माशोषी अभिक्रिया, यानी कि ऑप्शन बी। बहुत इंपॉर्टेंट, मैं एक एक क्वेश्चन को एकदम आप मिला कर देख लीजिएगा, बिहार बोर्ड में एकदम पूछा गया है सारा। मैं केमिस्ट्री के लेसन 1 से जो भी एनसीईआरटी के लिए आया हूँ वो अब छाँट छाँट कर लाता हूँ क्वेश्चन को, कि जो ऐसे फालतू नहीं कि बकवास से आ जाए क्वेश्चन। तो बोला गया है रासायनिक समीकरण में अभिकारक किस ओर लिखे जाते हैं, रासायनिक समीकरण में जो अभिकारक होते हैं वो किस ओर लिखे जाते हैं, तो रासायनिक समीकरण में अभिकारक जो होते हैं वो बाईं ओर लिखे जाते हैं, यानी कि 28 का जो ऑप्शन होगा क्या होगा, 28 के ऑप्शन बी। रासायनिक समीकरण में उत्पाद किस ओर लिखे जाते हैं, तो रासायनिक समीकरण में जो उत्पाद होते हैं, हम जानते हैं कि जो उत्पाद होते हैं, जैसे मान लीजिए सी हो गया, C प्लस के O2, तो इनको हम लोग कहते हैं क्या, सी, इनको हम लोग कहते हैं, ऊपर में दिया, इनको हम कहते हैं अभिकारक, इनको क्या कहते हैं, अभिकारक, इनको हम लोग कहते हैं अभिकारक, यानी कि बोला रासायनिक अभिक्रिया में उत्पाद किस ओर लिखे जाते हैं, जैसे लिखेंगे सी लिखेंगे प्लस के O2 लिखेंगे, तो इनको कहते हैं अभिकारक, लेकिन इनसे जो बनता है क्या होता है, CO2 बनता है, तो इनको हम कहते हैं उत्पाद। देखिए ये किधर है, बाईं ओर है, ये क्या है, दाईं ओर है, तो हमारा रासायनिक अभिक्रिया में उत्पाद किस ओर लिखे जाते हैं, तो आप क्या बताएंगे, बाईं ओर, ऑप्शन सॉरी बाईं ओर नहीं होगा, दाईं ओर होगा, सॉरी गलती से हो गया, यानी कि बाईं ओर नहीं होगा, किधर होगा, दाईं ओर, क्योंकि बायां हमारा इधर है, दायां हमारा इधर है, यानी कि CO2 जो बना इसको हम कहते हैं उत्पाद, तो उत्पाद हमारा किधर होना चाहिए, दाहिने ओर। चलिए लास्ट क्वेश्चन 30वां क्वेश्चन क्या कहता है, 30वां क्वेश्चन कह रहा है कि संतुलित रासायनिक समीकरण में दोनों ओर किसकी संख्या समान होती है, तो हम लोग जानते हैं कि संतुलित रासायनिक जब भी करते हैं, संतुलित का मतलब क्या होता है, जिसकी परमाणु संख्या कम होगी उसको हमें क्या करना है, बराबर करना है, यानी कि इक्वल करना है,